एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी लेके। सो गाइज आज हम बनाएंगे ये दो तरह की चटनी। ये हरी चटनी आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। कोई कलर का हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, एकदम चटाकेदार ये बनी है और सारे चाट में आप इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी ये मीठी चटनी आप देख सकते हैं, इसमें कोई इमली का यूज़ हमने नहीं किया है और बहुत ही ईजी तरीका है इसको बनाने का, कोई झंझट नहीं है। बाहर जो समोसे कचौड़ी की शॉप पे जो चटनी मिलती है ना, उनसे कई गुना टेस्टी ये चटनी बनके तैयार होती है और बहुत ही इजी तरीके से एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे तो बाहर की चटनी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पे एक पैन मैंने गैस पर रख दिया है और इसमें 1/2 लीटर में पानी डाल दूंगी। आपको अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए, जितनी आपको चटनी चाहिए उतनी चटनी आप बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 कटोरी चटनी मैं बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे 1/2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया। तो अब यहाँ पे हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो देखिए 200 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया है, इसको मैंने बिना तोड़े इसमें डाल दिया है। ये गर्म होते ही डिसॉल्व हो जाएगा। और देखिए 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये वेट में 100 ग्राम शुगर है, तो यहाँ पे टोटल मैंने 300 ग्राम स्वीटनेस ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे और ये सारी चीज़ें इस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मीठा आपको चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से घुल गई हैं। अब यहाँ पे हम ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाला है, ये हमारा 1/4 कप है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है, थोड़ा आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1/2 स्पून मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी, इससे भी हमारी जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो दोनों सॉल्ट हमने डाले हैं, तो आप देख लीजिए। और 1/2 स्पून हम इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच में यहाँ पे लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर डाल दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे हमारी चटनी में। और थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। अब ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, हमें इसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है, जिससे ये अच्छे से थिक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम चटनी जैसी हो जाए। बस हमें इसको पकाना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। सारी चीज़ें डाल के बस इसको बॉईल करने रख देना है, हमें इसको चलाना भी नहीं है। 1-2 बार आप इसको चलाएंगे, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये हमारी जो चटनी है वो बहुत अच्छे से पक गई है। बस इसको अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से मगज के सीड्स डाले हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। जैसे जो बाहर हलवाई बनाते हैं ना, उसमें ड्राई डेट्स डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको सौंठ का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ नहीं किए हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें मगज के सीड्स डाले हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से आप इनको चला चला के बहुत अच्छे से पका लीजिए। बस इसको आपको बहुत अच्छे से पकाना है, जिससे इस चटनी का जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आएगा। और कितना बढ़िया इसमें उबाल आ रहा है, बस आपको सिम गैस पे इसको अच्छे से उबालना है। और इस चटनी की खास बात ये है कि इसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है किसी भी चीज़ का, आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद है, आपको मीठा पसंद है, उस हिसाब से सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फिक्स अमाउंट में डालनी है, सिर्फ सॉल्ट है जिसका आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस चटनी को आप 6 से 7 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से बना लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए। और 6 से 7 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और आप कभी भी इसको इंजॉय कर सकते हैं किसी भी चाट के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी बन गई है। अब इसको बहुत ज़्यादा मत पकाइए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती
जाती है। तो हल्की सी इसको पतला रखिए और इसको रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब हम ये बढ़िया चटाकेदार हरी चटनी बना लेते हैं। तो देखिए एक मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है उतने हिसाब से आप इसमें इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 10 से 15 ये पुदीना के पत्ते मैंने लिए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी मिर्ची आप ज़्यादा रखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा हम यहाँ पे वाइट सॉल्ट डाल देंगे। तो दोनों सॉल्ट से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम चटपटा। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ये नायलॉन सेब डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। अगर आपके पास ये नहीं है तो थोड़े से रोस्टेड मूंगफली के दाने भी आप इसमें डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच, या फिर जो फुटाना दाना आता है ना रोस्टेड चना दाल, वो भी आप इसमें 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बढ़िया से टेक्सचर के लिए हम 2 चम्मच भर के दही डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा हमारी चटनी में। अगर आपके पास दही नहीं है तो थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास आइस क्यूब है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने ठंडा पानी इसमें डाला है। ठंडे पानी से क्या होगा, जो कलर है आपकी चटनी का वो ग्रीन रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये अच्छे से पिस गई है और कितनी बढ़िया, कितनी कलरफुल ये टेस्टी सी चटनी हमारी बन गई है। आप इसको कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी चाट में। आप इसको नॉर्मल खाने में भी बना के आप इसको खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी। जो इसमें पुदीना के पत्ते हैं, हरा धनिया है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही टेस्टी ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब एक सर्विंग बोल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। वैसे तो ये हरी चटनी बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इस तरीके से एक बार आप ये चटनी बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप हर बार यही चटनी बनाएंगे। देखिए ये हमारी जो मीठी चटनी है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कि पहले से थिक हो गई है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक आपको इसको नहीं करना है, हल्का सा पतला रखिए। ठंडी होने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों टेस्टी सी ये चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी रेसिपीज़ मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।